Jai Hind students, welcome in our online classes of SRPS Basti. Today's topic is atomic spectra. It is very important topic. It gives the information about the atom. Okay, means atomic spectra means spectrum क्या शो करता है एटम के बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन देता है उसके अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे ऑब्जर्वेशन करेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस एटम में शेल्स कितने हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में भी ये काम आ सकता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अभी आप इसको फोकस करें और इस पर पूरा ध्यान लगाकर समझें इसको इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ white light is passed through a prism the wave with shorter wavelength bend more than the one with a longer wavelength ये सबको पता होगा फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जब हम उसे प्रिज्म से पास कराते हैं वाइट लाइट को तो वेव ग्योर जो विजिबल रीजन है पूरा VIBGYOR यानी वायलेट टू रेड ये पूरा कलर स्कैटर्ड हो जाता है प्रिज्म के थ्रू since ordinary white light consists of waves with all the wavelength in visible range a ray of white light is spread out into a series of colored band is called spectrum यानी white light को प्रिज्म से पास कराने के बाद जो विजिबल रीजन के सारे कलर्स दिखाई देते हैं डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की उन सारे स्पेक्ट्रम को उन सारे कलर्स की लाइंस को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम मिलना तो कौन सी शॉर्टर वेवलेंथ पे है कौन सी लॉन्गर वेवलेंथ पे है इसको हम देख सकते हैं और उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ अब याद रखिएगा कि रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है इज डेविएटेड द लीस्ट ठीक है जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है जिसकी वो डेविएशन सबसे कम होता है वाइल द वॉयलेट लाइट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है उसमें ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा आगे भी हम देखेंगे डायग्राम में भी है इसके फिगर में द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वायलेट इज 7.50 इंटू 10 टू पावर 14 है ये ओके 10 टू पावर 14 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज ये भी पावर में है ऐसे लिखेगा 10 टू पावर 14 हर्ट्ज सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी उसमें कोई गैप नहीं होता है इस वजह से उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं विबग्योर जिसे हम बोलते हैं विजिबल रीजन में तो यानी कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया जो आप पहले से जानते थे अब उसी बेसिस पर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी डिस्कस करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर समझने के लिए कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सपोज़ ये देखिए ग्राउंड लेवल है और ये हायर लेवल है सपोज़ ये ग्राउंड लेवल में यानी एनर्जी हम यहाँ लिख देते हैं कि एनर्जी है एनर्जी ऊपर जाने पर क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर लेवल में जाता है ऐसे ओके तो इस टाइम क्या होगा इसमें एब्जॉर्प्शन होगा यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन वो हायर स्टेट में जाएगा फिर हायर स्टेट में कुछ टाइम के बाद फिर वो रिटर्न आता है फिर वो लोअर अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ जाता है तो उस टाइम जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो क्या करता है रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं एमिशन उसको बोलते हैं एमिट करना और पहले वाले को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना ओके यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में यानी ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे जाएगा जिसको हम बोलते हैं एक्साइटमेंट यानी एक्साइटेड होकर वो हमेशा लोअर से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है और कुछ टाइम में फिर वो रिटर्न भी आ जाता है तो लोअर टू हायर जाने के लिए एब्जॉर्प्शन होगा और हायर टू लोअर आने के लिए इमिशन होता है इमिट करती है एनर्जी सो emission and absorption spectra the spectrum of radiation emitted by a substance that absorbed energy is called emission spectrum एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड देखिए एब्जॉर्प्शन एनर्जी का करने के बाद जब वो हायर एनर्जी में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड होना
To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or irradiation it. यानी irradiate करना यानी उस पर लाइट पड़ेगी अगर या कोई रेडिएशन पड़ती है तो उससे एनर्जी मिलती है जिससे वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी में जा सकते हैं, या उसे हीट किया जाता है तो भी ऐसा होता है कि हीट के फॉर्म में उसे एनर्जी मिलती है, वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक्साइटेड होकर हायर लेवल में जाता है. एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड, ठीक है, फिर हायर एनर्जी में जाने के बाद फिर वो लोअर में जाएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, रेडिएट करेगा. द सैम्पल गिव्स अप द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज़ रिकॉर्डेड. यानी कि अब हम यहाँ देखते हैं कि उसने कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड की गई, तो उसने कितना एब्जॉर्ब किया, फिर वो एक्साइटेड हुआ, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड में आने में उसने कितना इमिट किया, यानी वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और कितने इमिट करता है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. इसके बिहेवियर को हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन में कितनी एनर्जी यूज़ होती है. ओके. A continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelength. The missing wavelength, which corresponds to the radiation absorbed by the matter, leave dark spaces in the bright continuous spectrum. यानी ये कह रहे हैं कि अगर कंटिन्यूसली वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं, और अगर उस कंटिन्यूटी में कहीं पर गैप आ जाता है तो वहाँ पर वो कलर शो नहीं करते, वहाँ पर डार्क लाइंस आ जाती हैं जिसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पर गैप है. एटम जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इमिशन हो रहा है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करते, और अगर स्पेक्ट्रम में कहीं पर गैप आता है, डार्क लाइंस आती हैं, यानी कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन या इमिशन नहीं होता है, तो वो कंटिन्यूटी कम हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है. तो बीच बीच में गैप में ब्लैक ब्लैक भी आएगा और फिर कलर्ड आएगा, ऐसे भी हम आगे फिगर में देखेंगे. द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज़ रिफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड जो टर्म है ये कब यूज़ किया जाता है, इसी एब्जॉर्प्शन और इमिशन को एक्सप्लेन करने में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिसर्च मेथडोलॉजी में. ओके, रिसर्च मेथड्स में इनका यूज़ किया जाता है. The emission spectra of atom in the gas phase, on the other hand, do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light only at a specific wavelength with dark space between them, such spectra are called spectra of atomic स्पेक्ट्रा. यानी उस एटम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें उस स्पेक्ट्रा से मिलेगी कि कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उनके बीच में कितना गैप है, कितनी बार गैप है, और वो गैप कितना हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा है कम है, इससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन उस एटम की मिल जाती है उसके स्पेक्ट्रा से. इसमें अब आप देख सकते हैं जिसके बारे में हमने ये बात की, यहाँ एटॉमिक इमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया गया है. ये इमिशन स्पेक्ट्रम है और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. यहाँ आप देख सकते हैं एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड सैंपल यानी एक्साइटेड स्टेट में आ गया होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद. ओके, यानी कि एब्जॉर्ब कर चुका है तो वो अब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो इमिट करेगा, इसलिए यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम है. यहाँ से देखिए, यहाँ से हम प्रिज्म से पास करा रहे हैं लाइट को, ये फिल्म और डिटेक्टर है जिस पे यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल रहा है. अब इस स्पेक्ट्रम की बात करें तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस तरफ एरो दिखा रहा है, यानी यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस तरफ, और यहाँ पर जो आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, बीच बीच में गैप दिख रहा है, और बीच में फिर कलर्ड लाइंस भी दिख रही हैं, ये जैसे कलर्ड लाइंस हैं ये. ओके, और इनके बीच में ब्लैक डार्क स्पेस है. तो इससे हम बात करते हैं कि जो ब्लैक कलर है वहाँ पर स्पेक्ट्रम शो नहीं कर रहा है. ओके, फिर देखिए यहाँ वाइट लाइट सोर्स है, यहाँ पर एब्जॉर्बिंग सैंपल है, यानी कि यहाँ ये इमिशन था, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहाँ लाइट पड़ेगी किसी भी एब्जॉर्प्शन सैंपल पे, कोई मैटर है जिससे फिर पास होगी प्रिज्म से लाइट, और यहाँ पर फिल्म और डिटेक्टर जिस पे वो स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यही चीज़ देखिए सेम, जहाँ जहाँ पर इसमें डार्क लाइंस थी वहाँ पर इसमें कलर्ड हैं, और जहाँ पर इसमें कलर था वहाँ पर इसमें डार्क लाइंस आ रही हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट हैं. इस फिगर में आप इनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर वो ब्लैक है,
यहाँ पर जो ब्लैक है वहाँ पर नीचे वाला कलर है। तो यानी कि ये जस्ट अपोजिट है। एब्जॉर्प्शन में जिस तरह का वो एटम था, जहाँ जहाँ पर जिस जिस वेवलेंथ पर उसे एब्जॉर्प्शन करना था वहाँ पर वो ब्लैक दिखा रहा है, और इमिशन में वहाँ पर वो कलर्ड दिखा रहा है। यानी कि इनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो इस पैटर्न से हम किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इसी के जैसा सेम पैटर्न किसी और में भी एब्जॉर्प्शन और इमिशन में पाया जाता है, यानी कि वो उसी के जैसा है, उनमें सिमिलैरिटी है। ओके, नेक्स्ट इज लाइन इमिशन आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यानी कि ये एक तरह से हमें एटम के बारे में बताता है कि उसमें कितने शेल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स किस पोजीशन पर हैं, उनकी क्या नेचर है कि वो जब एक्साइटेड होके जाते हैं तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे तो उनके बीच का गैप कितना है, उससे भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी वजह से ये कहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, आप ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक जैसे आजकल यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम, उससे भी हम किसी एटम की यूनिक क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम उसे किसी अननोन सैंपल में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे एटम से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि उससे डिफरेंट है और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी उनमें सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The characteristic lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atom in the same way as fingerprint are used to identify people। यानी जैसे इंसानों में उन्हें पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है जो यूनिक होता है, उसी तरह से एटम में भी हम इसे फिंगरप्रिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उनमें कुछ चेंज आया हो तो उसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। रॉबर्ट बंसन इन 1811 टू 1899, इन्होंने देखिए क्या किया था, वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू यूज़ लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को बताया कि इसका इस्तेमाल हम आइडेंटिफाई करने में भी एलिमेंट्स को कर सकते हैं, उन्हें पहचानने में, उन्हें आइडेंटिफाई करने में। यानी अननोन सैंपल में अगर कोई कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ एटम्स के स्पेक्ट्रा हैं तो हम अननोन सैंपल में उन एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम बना के फिर मैच करा कर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स होंगे, बट आप एक याद रखिएगा कि हीलियम सन में भी होता है, इसे डिस्कवर किया गया था इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। और अब आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, तो ये टॉपिक्स हमने आज पढ़ा है, इसको आप कॉपी में लिखिएगा इन टॉपिक को, और फिर इसे स्टडी करिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे डाउट क्लास में पूछिएगा। ओके, थैंक यू।